पाकिस्तानी मार्केट के अंदर टूरिंग बाइक्स को काफ़ी जो सा है वो लोग पसंद करते हैं और काफ़ी डिमांड भी है। लेकिन आपको बाइक्स मिलती हैं या तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की जो 200 सीसी या 250 सीसी या 150 सीसी कैटेगरी के अंदर आती है, वो भी आपको तकरीबन अच्छी बाइक जो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के लेवल के बराबर हो, वो भी आपको मिलती है 11, 12, 13 लाख के बजट के अंदर, या इससे ऊपर भी मिलती है। और अगर आप एक अच्छी पावरफुल डुअल सिलेंडर के साथ बाइक लेना चाहते हैं जो 500 सीसी, 400 सीसी, 600 सीसी हो, तो उसका बजट आपको कम से कम भी 3 मिलियन, 27 लाख, 28 लाख इस तरह का बजट आपको पहले अफोर्ड करना पड़ता था। लेकिन बहुत से लोग इतना बड़ा बजट अफोर्ड नहीं कर सकते थे, लेकिन उनके पास कुछ इस तरह की प्राइसेस होती थी, ना वो डुअल सिलेंडर ले सकते थे और सिंगल सिलेंडर की तरफ वो जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो पावर और ऐसी चीज़ चाहिए थी कि जो इंटरनेशनल टूर भी करना चाहें तो ईज़िली करें, और अगर आपको एट अ टाइम 2 से 300 किलोमीटर भी राइड करना पड़े तो आपको बाइक की एक स्मूथनेस का मज़ा आए। तो हम आपके लिए OW मोटर्स पाकिस्तान में फाइनली लेकर आ चुका हुआ है लिफान का KPT 400 सीसी, जो कि इस वक्त आपकी बजट के मुताबिक भी आपको मिलेगा और किसी किस्म का भी क्वालिटी कंप्रोमाइज़ नहीं है। स्पेसिफिकेशन आगे चल के आपको सारे बताएंगे, जिससे आपको वाज़ेह फील होगा कि इस बाइक में किसी भी किस्म का ना तो क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ किया गया है, ना ब्रांड के अंदर और ना किसी फिनिशिंग क्वालिटी के अंदर आपको इसमें मिलता है। तो सबसे पहले आप इसका 360 वॉक अराउंड देखें, फिर उसके बाद इसकी डिटेल रिव्यू के बारे में बात करते हैं। ये 400 सीसी EFI ABS के साथ ये बाइक है। इसके सबसे पहले इंजन की अगर आपको बात बताते चलें तो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट इस बाइक की जो है वो है 378 सीसी, जो कि राउंड जिसको 400 सीसी कहा जाता है। और अगर इसकी पावर की बात करते चलें तो ये 45 HP प्रोड्यूस करता है, और अगर इसकी टॉर्क की बात करते चलें तो ये तकरीबन 37 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करता है। और अगर टॉप स्पीड की बात करते चलें तो ये इजीली आपको तकरीबन 180 से 190 तक ये टॉप स्पीड देने की सलाहियत रखता है। अभी मैं बाइक को जब चला के आया हूँ तो ये दूसरे गियर में ही ये 93 को टच कर गया है। काफ़ी पावरफुल इंजन है। और सबसे मेजर चीज़ आपको बताते चलें तो इसके अंदर आप ये देखेंगे कि इसके अंदर डुअल सिलेंडर है, जिससे आपकी एक तो बाइक की साउंड बड़ी ज़बरदस्त होती है और स्मूथनेस इसमें हाई लेवल की आपको मिलती है। पता चलता है कि एक बिल्कुल साउंड और वाइब्रेशन फ्री बाइक आप चला रहे हैं। इसमें आपको डुअल सिलेंडर होने की वजह से साउंड भी आपको अच्छा मिलता है। 45 HP प्रोड्यूस करता है और 37 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। 8 वाल्व इंजन के साथ ये आपको लिफान का अपना इंजन मिलता है, जो कि काफ़ी रिलायबल और बेस्ट क्वालिटी वाला है। प्लस इसकी आपको 2 ईयर्स की या 12,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है। इसके साथ साथ आप जैसा कि सामने देखेंगे तो इसमें आपको वाटर कूलिंग सिस्टम भी मिल रहा है, क्योंकि ज़ाहिर बात है इतना बड़ा बाइक है तो इसमें आपको वाटर कूल भी एक अच्छे लेवल का मिलेगा, तो ये काम चलेगा। उसके साथ साथ अगर आपको थोड़ी सी मजीद बताते चलें, टायर्स की तरफ लेकर आते हैं तो टिम्सन के इसके अंदर आपको टायर मिलते हैं, जो कि आप हाई लेवल और एक्सपेंसिव टायर्स हैं। ऑफ रोड, ऑन रोड दोनों पर्पज़ में यूज़ होने वाले टायर हैं। प्लस इसमें आपको बताते चलें तो इसमें आपको बोश का ECU मिलता है, जिसमें ABS भी बोश और EFI दोनों चीज़ें आपको बोश की मिलती हैं। जैसे आपको पता है जर्मन ब्रांड का ये बोश का लेवल है, और एक हाई क्वालिटी वाली चीज़ें यूज़ करते हैं अपने बाइक में। जितनी भी ब्रांडेड बाइक्स, जो इवन कि आप जापानीज़ में भी चले जाएंगे ना, वहाँ पर भी आपको कुछ बाइक्स के अंदर बॉश की ECU मिलेंगे। और जो चाइनीज़ कैटेगरी के अंदर भी 6 मिलियन 5 मिलियन की बाइक्स हैं, उनके अंदर भी आपको बॉश ही के ECU मिलते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर रिलायबल इसकी जो EFI ABS होते हैं वही सेम इसके अंदर यूज़ किए गए हैं। इसके जो फ्रंट सस्पेंशन है वो भी अप एंड डाउन है। यहाँ से अगर आपको दिखाते चलें तो यहाँ पर एडजस्टेबल इसके ये दोनों बने हुए हैं, जो आप अपने मुताबिक दोनों को एडजस्ट कर सकते हैं। हार्ड एंड सॉफ्ट ईजिली हो जाता है। तो इसमें कोई किसी किस्म की नहीं है। मैंने यहाँ से इसको ये दबाया है, इसी की मेरी पॉकेट के अंदर है। इस तरह से ये आपको ओपन हो जाता है। वेलकम ये इस तरह से आपको करता है। इसमें तो मोड्स भी हैं डिफरेंट, जिसको आप अपने मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से अगर मैं थोड़ा सा मोड की सेटिंग करूँ तो इस तरह से इसके अंदर डिफरेंट रेंज भी आ रही है, कितने किलोमीटर चल सकती है। यहाँ सेटिंग आ जाती है, क्योंकि अभी आउटडोर शूट कर रहे हैं, हो सकता है विजिबिलिटी में थोड़ा सा आपको कैमरे की वजह से हो। यहाँ पर सेटिंग वगैरह और ये सारी चीज़ें इसके अंदर आपको मिल जाती हैं। उसके अलावा ग्रीस की बात करते चलें तो इसके अंदर आपको जिस तरह नॉर्मल मिलता है, मोड्स की आ जाती है। यहाँ पर लाइट्स की ऑन ऑफ की आ जाती है। यहाँ पर सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन आ जाता है। एडजस्टेबल इसका आपको लीवर मिल जाता है, जो कि आप अपने मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ इसका जो हैंडल है वो भी आप अपने मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। ये स्टैंडर्ड 0 के मुताबिक यहाँ पर हुआ है। आप जितना भी आपको कंफर्टेबल राइड मिले आप उसमें एडजस्ट कर सकते हैं। इस साइड पर आपको फ़ोन की कनेक्टिविटी मिल जाती है, USB पोर्ट चार्जर और बाकी चीज़ें भी हैं। या ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट होकर आप अपना मोबाइल इसके साथ कॉल भी सुन सकते हैं। सारे मामला जिसके अंदर आपको मिल जाती हैं। यहाँ पर भी इसी तरह है। क्लच लीवर भी इसका एडजस्टेबल है। हैंड गार्ड इसके अंदर लगे हुए हैं। यहाँ पर USB पोर्ट चार्जर इसके अंदर आपको मिल जाता है। इस साइड पे अगर आप आएँ तो यहाँ पर
इस साइड पे 12 वोल्ट की आपको चार्जिंग केबल मिल जाती है, जिसके अंदर आप डिफरेंट पर्पज में इसको यूज़ कर सकते हैं। फ्रंट लाइट्स की अगर बात करते चलें तो DRL प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स इसके अंदर इंस्टॉल किए गए हैं, जिनकी विजिबिलिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और अगर आपको मैं इसकी पार्किंग लाइट दिखाऊं तो इस तरह से इसकी साइड प्रोफाइल आप ये देखेंगे तो साइड से इसकी आपको इस तरह से नज़र आती हैं। जब आप फुल लाइट्स ऑन करते हैं तो ये 3 बॉल्स इसके अंदर ऑन हो जाती हैं। ये इसकी लो बीम है, ये इसकी हाई बीम है। विजिबिलिटी इसकी आपको काफ़ी अच्छी मिलती है। उसके साथ साथ इसके अंदर क्योंकि सेफ्टी फीचर को मुहैया रखते हुए इसके अंदर आप क्रैश गार्ड बिल्ट इन इसके अंदर इंस्टॉल किया गया है, जो कि काफ़ी हैवी ड्यूटी और काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग क्रैश गार्ड। बॉडी की लुक वाइज अगर आप डिज़ाइन की बात करते चलेंगे तो बड़ा ही यूनिक और काफ़ी फ्यूचरिस्टिक इसका डिज़ाइन है। बिल्ड क्वालिटी अगर आपको करीब ला के दिखाते चलें तो प्रॉपर एक प्रीमियम क्वालिटी फील होती है कि आपको जैसा अब ये चीज़ है, यहाँ पर अगर आप नॉर्मली अब आप बैठते हैं तो आपकी यहाँ पर लेग्स आती हैं, जिसकी वजह से अक्सर बाइक के अंदर आपके निशान देखेंगे आ जाते हैं। जैसा कि मैं बैठ के दिखाऊँ तो इस तरह ये मेरे यहाँ पर है, तो ये आपको एज अ प्रोटेक्शन के तौर पर भी यूज़ कर रहा है और वैसे भी इस बाइक के साथ कॉम्प्लिकेट कर रहा है। बाइक के साथ जो है वो काफ़ी रिजेम्बलेंस कर रहा है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। उसके साथ साथ फ्यूल टैंक की अगर बात करते चलें तो 18 लीटर का इसका फ्यूल टैंक आ जाता है। और एवरेज की अगर बात करते चलें तो ये बाइक आपको 400 सीसी डुअल सिलेंडर के साथ साथ बड़ी इकोनॉमिकल आपको ये एवरेज देती है। आपको ये तकरीबन 25 से 30 की इन्ना लीटर एवरेज देने की बाइक सलाहियत रखता है। ये हम कोई ज़ुबानी कलामी नहीं कह रहे हैं, बल्कि इसके डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर लिखा हुआ है और प्रैक्टिकली इसको मैंने बाइक को चलाया है। व्यूवर्स, अगर आप इसकी सस्पेंशन में आपको चेक करवाऊँ तो क्या ही मलाई की तरह की इसकी सस्पेंशन है, यानी किसी भी जगह से अगर गुजर जाते हैं तो पता नहीं चलता कि बाइक आपको फील ही नहीं करवाती है, क्योंकि इसके अंदर इसका फ्रंट और बैक दोनों एडजस्टेबल इसके शॉक लगे हुए हैं। बैक मोनोशॉक भी अगर आपको दिखाते चलें तो वो भी आपको कोई मुश्किल तरीके से नहीं बल्कि इजीली इसके अंदर एक स्क्रू लगा हुआ है, जिसको आप रोटेट करेंगे हार्ड की तरफ तो हार्ड हो जाएगा और अगर सॉफ्ट करेंगे तो सॉफ्ट हो जाएगा। साइड अगर आपको दिखाते चलें, साइड प्रोफाइल की तरफ लेकर आएँ तो जिस तरह कि मैं इसके ऊपर बैठा हुआ हूँ तो आपको यहाँ से बिल्कुल एक कंफर्टेबल फील आती है। लेग्स भी प्रॉपर आपकी आ जाती हैं, यहाँ पर आपके हैंडल आ जाता है और बाइक को आप इंजॉय करते हुए जाते हैं। जब से ये बाइक आई है तो सबसे ज़्यादा इसको चलाने का मेरा दिल करता है कि यार इसको बस ना किसी बहाने से ना बाइक ले आते हैं कि यार इसको ज़रा चलाया जाए। यानी जो मज़ा इस बाइक को चलाने का है ना, वो अभी तक किसी भी बाइक में मुझे नहीं आया। यहाँ पर आके आप देखेंगे तो यहाँ पर इसकी ये फुट रेस्ट है, ये प्रॉपर एक हैवी किस्म के इसके अंदर फुट रेस्ट लगे हुए हैं जो कि रिट्रैक्टेबल भी हैं। गियर शिफ्टिंग की बात करते चलें तो इतना मक्खन मलाई वाला मैंने गियर शिफ्ट नहीं लगा कि गियर लग भी जाता है तो पता नहीं चलता कि गियर लग गया है, यानी किसी किस्म की कोई आवाज़ नहीं है। ऐसे टक हल्की सी ऐसे लगता है कि पता चलता है कि कोई चीज़ आप जो है ना प्रीमियम क्वालिटी वाली चीज़ आप चला रहे हैं। यहाँ से बैक मोनोशॉक जैसे कि आपने फ्रंट पे देखा था, इसी तरह बैक पे भी अगर आपने रोटेट करना है तो किसी ज़्यादा टूल्स की ज़रूरत नहीं है। सिंगल वन जो एक मुँह वाला पेचकस होता है उससे आप इसको हार्ड या सॉफ्ट ईजीली आप इसको कर सकते हैं बैक इसके मोनोशॉक को। उसके अलावा इसकी अगर बैक दिखाते चलें तो इसके बैक जो पैसेंजर के साथ जो पीछे वाली साइड है उसके लिए फुट रेस्ट की बड़ी अच्छी क्वालिटी वाली चीज़ें यूज़ की गई हैं। फिनिशिंग क्वालिटी टॉप नॉच इसके अंदर आपको मिलती है। 210 mm की इसके अंदर आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, जो कि आपको प्रैक्टिकली करके अगर हम दिखाएंगे तो उसमें ये बेहतर है कि आपको या गूगल सर्च करेंगे तो वहाँ पर हो सकता है कि आपको कुछ और शो करे, तो यहाँ पर प्रैक्टिकली हम आपको थोड़ा सा चेक करवा देते हैं। सबसे पहले हम बाइक को बिल्कुल सीधा करेंगे ताकि बाइक का एक प्रॉपर 90 डिग्री का एंगल बन जाए। बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी है। यहाँ पर हम आपको प्रैक्टिकली इवन के इसकी ये जो शीट है नीचे प्रोटेक्शन शीट ये भी इंस्टॉल्ड है, उसी के थ्रू आपको इस पर मुहैया करके दिखाएंगे। तो करीब ला के अगर आपको दिखाएं तो ये तकरीबन आपको 21 सेंटीमीटर के करीब आपको मिल रही है। ठीक है, ये सेंटीमीटर आपको करीब थोड़ा सा करीब भी दिखा देते हैं, ये सेंटीमीटर है। तो ये 21 सेंटीमीटर तक इसकी आपको ये हाइट यहाँ पर अगर थोड़ा सा पूरा इंजेक्ट करके बताएं तो यहाँ पर आपको यहाँ थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, तकरीबन यहाँ पर तो 21.5 आ गया, तो 21 तक आपको मिल जाती है, जिसको आप mm में अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका तकरीबन 210 mm इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बनेगी। प्रैक्टिकली चीज़ों का बताने का मकसद ये होता है कि आजकल गूगल के ऊपर सर्च करें तो कुछ इन्फॉर्मेशन आती है, कस्टमर जब हमारे शोरूम पे आता है तो वहाँ पर स्पेसिफिकेशन में कुछ और होता है, तो उससे थोड़ा सा कस्टमर कंफ्यूज हो जाता है। वीडियो में सारी चीज़ें इसलिए बताई जा रही हैं कि जो भी चीज़ आपको बताई जाएगी वो फुली ओरिजिनल बेस के ऊपर होगी, उसमें किसी किस्म की भी आपको ये माना रहे कि वहाँ पर गूगल पे ये है तो यहाँ पर ये वीडियो में कह रहे हैं। सीट खोलने लगे तो की ज़रूरत पड़ी तो पॉकेट से निकाली, तो मैंने कहा आपको की भी दिखा दें क्या क्वालिटी वाली इसकी आपको की मिलती है। इस तरह से आपको ये ओपन हो जाती है। यहाँ पर इसका एक और चीज़ आपको बताते चलते हैं उसको करने से पहले कि इसको अगर आपने लॉक भी करना है ना, तो जैसा कि ये बाइक अब बंद हो चुकी है, ठीक है। अगर इसका कोई चाबी वाला सिस्टम नहीं है कि किसी जगह पे आपने चाबी लगानी है तो फिर इसका हैंडल लॉक लगेगा, बल्कि ये इसी तरह यहाँ पर इसमें जो ऑफ का बटन है इसको आप थोड़ी देर दबाई रखेंगे तो ये थोड़ी देर बाद यहाँ पर ये आवाज़ आई है, ये देखें ये ना ये आपका ये हैंडल लॉक लग गया। अब आप इसको जितना मर्जी इसको करें ये नहीं होगा। अब आपने जब इसको ऑन करना है
ये यहाँ से जब बटन दबाते हैं तो ये इसका इस तरह ऑन हो गया, सारा TFT डिस्प्ले ऑन हो गया, बाइक ऑन हो गया और इस तरह से ये अनलॉक हो गया। यहाँ से इसकी ये सीट ओपन हो गई। सीट का कवर भी आपको उतार के सीट की क्वालिटी भी सबसे पहले चेक करवा देते हैं। बिल्कुल प्योर आपको ना इसके अंदर एक प्रॉपर फील आती है प्रीमियम क्वालिटी की। अभी आपको इंस्टॉल करके भी दिखाएंगे। ये बोश का एसी होता है, ये कंप्यूटर जिसमें आप देखा हुआ है। कभी भी आप बाइक लें तो अगर आपको नहीं पता चलता कि इसमें EFI सिस्टम या इसके अंदर जो ECU है वो किस ब्रांड का लगा हुआ है, तो उसकी बैक सीट ओपन करेंगे तो वहाँ पर आपको आ जाता है जो जर्मन ब्रांड का बोश का ECU है। और इसकी प्रॉपर इसकी सारी इसके अंदर उन्होंने इसकी कंप्यूटराइजेशन की होती है। यहाँ पर इसका यहाँ पर भी लग जाता है, यहाँ पर भी स्कैनर वगैरह लग जाता है। ये बैटरी आ जाती है, टूल किट है और इसके ये जितने भी वो चीज़ें आती हैं फ्यूज़ वगैरह वो सारी इसके अंदर आपको मिल जाती हैं। ये नट बोल्ट की क्वालिटी आप चेक करें कि आपको प्रॉपर एक फील आएगी कि एक हाई क्वालिटी वाली मशीन है। बैक पे भी आपको टिम्सन का टायर मिलता है और 160 का इसके अंदर बैक टायर है, यानी कि प्रॉपर जो हैवी बैक वाला टायर होता है बैक इसका देखेंगे क्या, यानी कि चीर फाड़ करने वाला टायर है 160 का, और वो भी टिम्सन का। प्लस बैक पे आपको ABS भी मिल जाता है और डिस्क ब्रेक भी साथ मिल जाती है। उसके साथ साथ ये प्रोटेक्शन गार्ड भी मिल जाता है। ये भी मेटल का बना हुआ है। यहाँ पे देखेंगे ये प्लास्टिक नहीं है, ये चीज़ प्लास्टिक की है, ये मेटल प्रॉपर बना हुआ है। इसके अलावा ये यहाँ पर आते हैं तो ये प्रॉपर बॉक्सेस, ये सारा फ्रेम इसका सारा मेटल का है। ये बॉक्सेस आपको थोड़ा सा ओपन करके दिखाते हैं तो अंदर प्रॉपर एक प्रीमियम फील आपको मिलती है, क्योंकि काफ़ी हाई लेवल के और काफ़ी एक्सपेंसिव इसके अंदर आपको बॉक्सेस इंस्टॉल करवा दी हैं, ताकि आप जो है बड़े अच्छे बजट के अंदर एक प्रीमियम क्वालिटी वाले चीज़ें एंजॉय कर सकें। और साथ में आपको बताते चलें कि ये जितने भी बॉक्सेस हैं ये यानी कि आप अगर उतारना चाहें तो आप इजीली इसको उतार सकते हैं। एक बात मैं आपको उतार के दिखा भी देता हूँ। यहाँ से आप इसकी की ओपन करेंगे, की आपने यहाँ से किया, यहाँ से ये इस तरह से ये ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद आपने आराम से ये इसको आपने उतार लिया इस तरह से। इसकी ये बॉक्स आप इजीली किसी जगह पे अगर आप टूर वगैरह नहीं करना चाहते तो या साइड टॉप बॉक्स रहने देते हैं, साइड बॉक्स आप इजीली उतार लेते हैं। तो इस तरह से इसकी सारी फिटिंग है, ब्रैकेट्स वगैरह अंदर की सारी चीज़ें इसके अंदर लगी हुई हैं। जब आपने दोबारा इंस्टॉल करना है तो इस तरह से इसके अंदर की ये जो चीज़ है यहाँ से आप इधर, यहाँ से इधर और ऊपर से भी इस तरह ये आपने लगा दी है। उसके बाद ये यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर आपको ये इस तरह करके तो ये आपने रोटेट किया तो ये इसका दोबारा बॉक्स लग गया। इस तरह तमाम बॉक्सेस इसके डिटैचेबल हैं, इजीली आप उसको डिटैच कर सकते हैं। जब कभी भी आप किसी बाइक के साथ किसी बाइक को कंपेयर करते हैं तो एटलीस्ट जो स्पेसिफिकेशन जो चीज़ें उसके अंदर लगी हुई हैं तमाम वो चीज़ें उसके अंदर हों तो उसका कंपैरिजन बनता है। लाइक जैसे अब ये EFI है, ABS है, एक टूरिंग बाइक है, तो उसका कंपैरिजन भी किसी टूरिंग बाइक के साथ बनता है। लेकिन उस टूरिंग बाइक के साथ बनता है जिसके अंदर आपको बॉक्सेस वगैरह, इसका इतना हैवी ड्यूटी किस्म का क्रैश गार्ड और बॉक्सेस का फ्रेम, सारी चीज़ें अगर आपको मिलती हैं तो उसके साथ आप कंपेयर कर सकते हैं। तो पाकिस्तान में आपको बॉक्सेस वाली और ये फुली जो जितने भी स्पेसिफिकेशन है सबसे लो वेट के अंदर आपको ये बाइक मिलती है। अब आपको बताते चलें अगर आप तो इसका ड्राई वेट अगर लेना चाहते हैं जिसके अंदर आपको ये बॉक्सेस भी ना मिलें, जो बॉक्सेस की जो फ्रेम है ये भी ना हो और साथ में ये वाला जो फ्रेम है ये भी ना हो, तो वीडियो आप अपने सामने नीचे देख रहे हैं, इसका आपको प्रैक्टिकली वेट करके दिखाया जा रहा है जो कि है 195 kg इसका आपको ये वेट मिल रहा है जो आप अपने स्क्रीन पे सामने देख रहे हैं। और अगर आप इसके बॉक्सेस के साथ जिस हालत में भी ये सामने खड़ी हुई है इसी वेट के साथ अगर आप तमाम स्पेसिफिकेशन और ये जितनी चीज़ों के साथ लेंगे तो इसका जो वेट है वो है 225। अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के बारे में। तो ये बाइक आपको मिलती है विद 3 बॉक्सेस जो प्रीमियम क्वालिटी के बॉक्सेस हैं। नॉर्मली आप किसी ब्रांड में ये बॉक्सेस लेते हैं तो वो आपको 2-2, 3-3 लाख के भी ऑफर करते हैं ये वाले बॉक्सेस। उस क्रैश गार्ड वगैरह सारी चीज़ें इसके अंदर आपको मिलती हैं 17,75,000 की। अगर आप ये बॉक्सेस और इनकी फिटिंग और जिस तरह क्रैश गार्ड वगैरह इस तरह इसके बगैर लेना चाहते हैं तो ये आपको मिलेगी 16,50,000 की, 16,50,000 के अंदर आपको विदाउट बॉक्सेस विदाउट फ्रेम के आपको जो प्रोटेक्शन है इसके मिलेगी। इसके जितने भी यूनिट आए थे वो ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुके हुए हैं, बुकिंग इसकी ओपन है। तो जो कस्टमर इस बाइक को परचेज़ करना चाहते हैं उसकी बाइक की बुकिंग करवा लें तो आपको बड़े अच्छे बजट के अंदर ये बाइक मिलने जा रही है। OW मोटर्स का शोरूम नंबर 0322233399, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके मज़ीद इस बाइक के बारे में आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। शोरूम हमारा लाहौर और रावलपिंडी दोनों जगह के ऊपर अवेलेबल है और डिलीवरी ऑल ओवर द पाकिस्तान है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।